औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पेज नंबर 307 से हमने स्टार्ट करना है। ट्रांसपोर्ट इन मैन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लेक्चर ऑलरेडी आपके LMS पर भी मौजूद है और व्हाट्सएप भी कर दिया गया था। तो आज हम लोगों ने शुरू करना है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडी स्टार्ट करनी है। ब्लड सेल्स में हमारे पास क्या क्या सेल्स होते हैं? हमारे पास रिथ्रोसाइट्स होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। लिकोसाइट्स होते हैं जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। इन तीनों को आज हमें डिटेल से पढ़ना है। तो रेड सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। तो बहुत आसान है कि रिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। अगर हम इसका MM3 वॉल्यूम लेते हैं तो मैन के अंदर इसमें इसकी जो तादाद है वो 5 से 5.5 मिलियन है, जबकि फ़ीमेल्स के अंदर 4 से 4.5 मिलियन है, ठीक है जी। और अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देखें तो इनके अंदर जब ये इमेच्योर होते हैं, जब ये प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होते, जब ये भी बन रहे होते तब इनके एम्ब्रियोनिक जब स्टेज पे होते हैं, मींस इमेच्योर होते हैं, तब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। यही वजह है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये डिवीजन कर सकते हैं, जबकि मैच्योर होकर ये डिवीजन नहीं कर सकते। इसको ज़रा अंडरलाइन कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका MCQ है। अगर हम रेड ब्लड सेल्स को देखें तो इसके अंदर 95% जो साइटोप्लाज्मा है उस रेड कलर के पिगमेंट पर मुश्तमिल है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैं रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा की बात कर रही हूँ क्योंकि 90% हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर हीम प्रोटीन होते हैं और उसने आयरन की मौजूदगी में जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करना होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है, बाकी इसके अलावा जो 5% पार्ट रहेगा उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स दोनों के दोनों बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और जो रेड बोन मैरो है ये बेसिकली शॉर्ट बोन्स के अंदर होता है, जैसे स्टर्नम, सीने की हड्डियाँ, रिब्स वगैरह, वर्टिब्रेट वगैरह, ठीक है जी। और जब ये एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, मीन्स एम्ब्रियोनिक लाइफ का मतलब ये कि जब आपकी जो बेबी की जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, ठीक है, दे फॉर्म ये लीवर और स्प्लीन में बनते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है, ये इसकी बोन्स डेवलप हो जाती है, तब वो रेड बोन मैरो के अंदर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब इसकी जो एज है वो 1 मंथ है, ठीक है, सॉरी 4 मंथ है। कितने 4 मंथ है, जिसे हम 120 डेज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसे इनकी एज पूरी हो जाती है तो लीवर और स्प्लीन जो है वो इनकी जो है वो डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मीन इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लीवर और स्प्लीन के अलावा इन जो है वो लीवर स्प्लीन जो है वो इनको ख़त्म कर देते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना, ठीक है। तो इनगल्फिंग के ज़रिए ये रेड और वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। कौन? लीवर और स्प्लीन। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। और इनकी जो तादाद है वो 7000 से 8000 है। वही MM3 वॉल्यूम अगर हम लेते हैं इसका। हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स की निस्बत लार्जर होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है। अगर हम इसके शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करें या ग्रेनुल्स की बात करें, ग्रेनुल्स होते हैं जो दानेदार स्ट्रक्चर होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ऊपर, कुछ वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मौजूद होता है, कुछ के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो जिनके ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ग्रेनुल्स मौजूद होते हैं, इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। जैसे ग्रेनुल्स जाहिर है उसमें 3 टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की, न्यूट्रोफिल्स हैं, असिनोफिल्स और बेसोफिल्स हैं। इनके फंक्शंस हम आगे पढ़ते हैं और इस टेबल में भी इनके फंक्शंस दिए गए हैं। इस टेबल को भी आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं। एक का मतलब होता है विदाउट ग्रेन्यूल। जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है जी। एक ग्रेनुलोसाइट्स ज़्यादातर वो हैं आपके मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स में B और T दोनों के दोनों लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ये पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो फाइट में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर लिम्फाइड टिश्यूज़ में अंदर होते हैं। आगे लिम्फेटिक सिस्टम जब आप प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। लिम्फ नोड्स क्या होती है वो भी समझ आ जाएगी। स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स और थाइमस वगैरह के अंदर होते हैं। इनके अंदर ग्रेनुल्स नहीं होते, ठीक है जी। और अगर हम बात करें मोनोसाइट्स की, जो कि फर्स्ट टाइप है एक ग्रेनुलोसाइट्स की, तो मोनोसाइट जो है वो 20 आवर्स आपके ब्लड के अंदर रहता है। 20 घंटे पूरे करने के बाद वो किसी भी टिश्यू के अंदर एंटर होता है और वहाँ पे जाके मैक्रोफेजिस का काम करता है। मैक्रोफेजिस क्या करते हैं? फाइगोसाइटोसिस का अमल करते हैं। इसका मतलब क्या है? 20 घंटे के अंदर ब्लड के अंदर रहने के बाद वो किसी ऐसे टिश्यू की तरफ जाता है यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो रहा हो, यहाँ जहाँ पर जो है वो पैथोजन का अटैक होगा, वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर जाके फिर वो मैक्रोफेज बन जाएगा और आपके मैक्रोफेजिस वो वाइट ब्लड सेल्स हैं
जो कि फैगोसाइटोसिस का अमल कर रहे होते हैं। मैक्रो से बड़ा है कि वो अपने आप को बड़े साइज़ का कर लेते हैं ताकि अंदर से जो फैगोसाइटोसिस का अमल कर सके, मीन्स इनगल्फ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स जो हैं वो डिपेंड ईयर्स तक भी ये रहते हैं, इनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है, मंथ ईयर्स तक भी रहते हैं। हाँ, ये जो है ये इम्यूनिटी में ज़्यादातर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक डिपेंड करते हैं कि लिम्फोसाइट्स कितने होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये टेबल भी है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। न्यूक्लियस की शेप की बेस पे जो है इसको बाइल्यूड भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। देख लेंगे आप, सारा पढ़ लीजिएगा, सारी कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो वो हमने पहले भी बात की, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादातर फाइटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, इन्वेजन्स हो जाए, इन्वेजन्स का मतलब होता है जहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाए, यहाँ पे कोई फाइट हो रही होती है पैथोजन यहाँ वहाँ कोई पहुँच जाता है तो फ़ौरन से जाके उनसे लड़ते हैं। मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, अभी हम लोगों ने बात की यहाँ पर, जो कि ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स के ए ग्रेनुलोसाइट्स है, जो कि बाद में क्या बन जाता है, मैक्रोफेज बन जाता है, जो बाद में क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। इसका मतलब ये इनगल्फिंग का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा न्यूट्रोफिल जो ग्रेनुलोसाइट है, दोनों मिलके जो क्या करेंगे, फाइट करेंगे, ठीक है। कैपिलरीज के ज़रिए वाउंड वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ बैक्टीरिया की एंट्री वाली जगह पर जाते हैं, और वहाँ जाके ये जो है कोई फॉरेन सेल है उनको नज़र आ जाए तो वहाँ कोई भी कैंसर सेल है तो उसको क्या करते हैं, इनगल्फिंग करते हैं, फैगोसाइटोसिस का अमल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ये फाइटिंग के प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे होते हैं, फाइटिंग के रिजल्ट में इनकी भी डेथ हो रही होती है, ठीक है। और इनकी डेथ की वजह से वहाँ पर एक जो है वाइट कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पस, ठीक है। डेड बॉडीज़ होती है मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हेपेरिन एक प्रोटीन है जो कि सब्सटेंस जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रही होती है। तो बेसोफिल्स जब ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, जैसे बी से याद रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग हेल्प, ठीक है। तो हेपेरिन प्रोटीन को वहाँ भेजते हैं। इसके अलावा जितने भी अभी हिस्टामिन है, हिस्टामिन भी ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, केमिकल है। ये करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में एलर्जिक रिएक्शन दे रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई माइक्रोबियल इन्वेजन हो गया है, माइक्रोब ने अटैक कर दिया है, बैक्टीरिया है, वायरस है, किसी भी अटैक कर दिया है, तो ये डैमेज जगह पर पहुँचेगा, डैमेज जगह पर पहुँच के जो है ना वो उसको रिस्पॉन्स करेगा कोई ना कोई। इसके अलावा इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहे होते हैं बेसोफिल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट्स है। तो प्लेटलेट्स आप सबको पता है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर स्टार्टिंग में बहुत बड़े सेल होते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं हो पाते क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिनका हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मेगा का मतलब होता है बड़ा, कैरियो मीन न्यूक्लियोसाइट्स मीन सेल, ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर नहीं हो सकते। अब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के लिए ये मेगा कैरियोसाइट्स क्या करते हैं, अपने छोटे 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 पीसेस कर लेते हैं। उन फ्रैगमेंट्स को, उन पीसेस को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, और इनके अंदर अब न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता क्योंकि वो कट चुका होता है, ठीक है। छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये प्लेटलेट्स जब ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही किसी तरह कोई पिगमेंट होता है। ये क्या करते हैं, बेसिकली फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है, सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है। इसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इनसोल्यूबल फॉर्म है, ठीक है। अब फिब्रिन जो है वो इन रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलकर या दूसरे प्लेटलेट्स के साथ मिलकर तो क्या करता है, बाउंड वाले एरिया पर जाता है या डैमेज वाले एरिया पर जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लोट कर देता है, ब्लड को जमा देता है ताकि खून बहे ना, ठीक है जी। टेम्परेरी सील का मतलब आर्जी तौर पर उसको सील कर देता है, ठीक है। इसके अलावा ये कोई भी डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ ब्लड है। ये बहुत आसान है, इंतहाई बच्चों वाले फंक्शंस हैं, आपने इसको याद करना। जस्ट आपकी जो न्यू चीज़ होगी ये बफर होंगे। बफर वो चीज़ होती है, वो सोल्यूशन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। और पीएच क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि आपकी एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन और एच नेगेटिव कंसनट्रेशन को आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये बफर है, वो होते हैं। होप सो आपने 10th की केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने लेसन याद करना है। फ़ी अमान अल्लाह।